आज लगातार 5 दिन आईसीयू में भर्ती रहने के बाद भी दीनदयाल जी की हालत स्थिर बनी हुई थी। ब्रेन हैमरेज हुआ था उनको। आईसीयू के बाहर उनके तीनों बेटे चिंता में डूबे बैठे थे। नर्स ने आकर कहा कि आज शाम को ही दीनदयाल जी का ऑपरेशन होना जरूरी है। मुंबई से विशेष डॉक्टर को बुलाया गया है। आप 3 लाख रुपए जमा करवा दे। नर्स की बात सुनकर सबको सांप सूंघ गया। नर्स के जाने के बाद वे आपस में तू मैं करने लगे। सब अपनी जिम्मेदारियों और आर्थिक तंगी का दुखड़ा रोने लगे और रुपए की व्यवस्था में अपने आप को असमर्थ बताने लगे। इसी बीच दीनदयाल जी की बेटी भी आ गई। इकलौती बेटी, इंजीनियर की पत्नी। पैसे की कोई कमी नहीं। बेटों ने उम्मीद से अपनी बहन को सारी बात बताई, पर बेटी भी सुनकर चुप हो गई और बेटों का ही अनुसरण किया। कोई भी रुपए देने को राजी नहीं हुआ। नर्स जब दोबारा आई तो उन्होंने जवाब दिया कि हम पैसों की व्यवस्था करके आते हैं, और ऐसा कहकर सब चले गए। शाम हो गई पर कोई नहीं लौटा। मुंबई से डॉक्टर रमेश आ चुके थे। उनके सामने दीनदयाल जी की फाइल प्रस्तुत की गई। उन्होंने बारीकी से अध्ययन किया और जाकर मरीज को देखा। फिर उन्होंने उनके रिश्तेदारों के बारे में पूछा। जवाब मिला कि बेटे बेटी आए थे, लेकिन पैसों की व्यवस्था का नाम लेकर चले गए और कोई भी नहीं लौटा। शायद अब कोई लौटेगा भी नहीं। डॉक्टर ने कहा, पैसों की सारी व्यवस्था हो जाएगी, ऑपरेशन की तैयारी करो। डॉक्टर रमेश ने खुद 3 लाख रुपए जमा करवा दिए और ऑपरेशन करने में जुट गए। ऑपरेशन सफल रहा। 2 दिन बाद दीनदयाल जी को होश आया। उन्होंने अपने संतानों से मिलना चाहा। नर्स ने जवाब दिया कि वह सब चले गए और सारी बात बता दी। सुनकर दीनदयाल जी की आंखों में आंसू बह निकले। आंखों के सामने पूरा जीवन घूम गया। एक साधारण अध्यापक, साधारण वेतन और 4 संतानों का लालन पालन। खुद हमेशा अभावों में जीते रहे, पर संतानों को कोई कमी ना होने दी। पत्नी के देहांत के बाद दीनदयाल जी ने दूसरा विवाह भी नहीं किया। अपनी संतानों को माँ बाप दोनों का प्यार दिया और आज ये दिन देखना पड़ा। संतानों ने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। आखिर उनकी परवरिश में कहाँ कमी रह गई? तंद्रा टूटी। फिर दीनदयाल जी ने पूछा कि फिर मेरे ऑपरेशन के लिए रुपए किसने दिए? नर्स ने बताया कि डॉक्टर रमेश जो मुंबई से आए थे उन्होंने दिए। उन्होंने ही आपका ऑपरेशन किया है। दीनदयाल जी को हैरत भी हुई और खुशी भी। लगा डॉक्टर के रूप में साक्षात भगवान ही आए हैं। आज के ज़माने में भला ऐसा कौन करता है? उन्होंने डॉक्टर से मिलने की इच्छा जताई। डॉक्टर साहब जब रूटीन चेकअप के लिए आए तो दीनदयाल जी ने हाथ बढ़ाकर डॉक्टर साहब के पाँव पकड़ने चाहे, पर डॉक्टर रमेश ने उनके हाथ बीच में ही रोक दिए और खुद उनके पाँव पकड़ लिए। ये देखकर दीनदयाल जी भी भौचक्के रह गए। फिर बोले, आप मेरे लिए भगवान हो और आपने ही मेरी जान बचाई है। पैर तो मुझे पकड़ने चाहिए। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आपने मेरे पैर क्यों पकड़े? आप कौन हैं? आपने मेरे लिए इतना कष्ट क्यों उठाया? आखिर मुझसे आपका क्या रिश्ता है? डॉक्टर ने कहा कि मैंने आपकी जान बचाई है, लेकिन आपने तो मेरा पूरा जीवन बचाया है। दीनदयाल जी ने कहा कि मैं कुछ समझा नहीं बेटा। तब डॉक्टर रमेश ने कहा कि आपने मुझे पहचाना नहीं गुरुजी। मैं आपका शिष्य वही रमेश हूँ जिसको कई साल पहले आपने पढ़ाया था। बोर्ड कक्षा की फीस नहीं दे पाने के कारण जब मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, तब आप मुझसे मिलने आए और कारण पूछा। मैंने अपनी आर्थिक तंगी बताई तो आपने मेरी फीस भरी। इतना ही नहीं, 2 महीने परीक्षा की तैयारी के लिए आपने मुझे अपने पास रखा और पढ़ाया। आपको याद होगा कि उस साल मैंने ही टॉप किया था। फिर आपका वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया था। आपसे कोई संपर्क नहीं हो पाया था कभी, पर आपके शब्द, रमेश तुम पढ़कर ही अपनी तकदीर बदल सकते हो, कामयाबी की ऊंचाई छू सकते हो, हमेशा के लिए मेरे हृदय पर अंकित हो गए। मैंने काम के साथ आगे पढ़ाई जारी रखी और आज मैं आपके सामने हूँ। अगर उस दिन आपने मेरी मदद नहीं की होती तो आज मैं इस मुकाम पर ना होता। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो आपकी बदौलत हूँ। आप मेरे भगवान हैं। दीनदयाल जी की आंखों में खुशी के आंसू थे। डॉक्टर रमेश की आंखों में भी आंसू थे। दीनदयाल जी को आज महसूस हो रहा था कि गुरु शिष्य का रिश्ता कितना निस्वार्थ और गहरा होता है। जो कर्तव्य उनकी संतानों ने पूरा नहीं किया, वह उनके शिष्य रमेश ने पूरा कर दिया। दीनदयाल जी ने डॉक्टर रमेश को कसकर गले लगा लिया। आज उन्हें डॉक्टर रमेश की वजह से नई जिंदगी मिली थी और उसके साथ एक नया रिश्ता भी। डॉक्टर रमेश का भी इस दुनिया में कोई नहीं था। आज पिता पुत्र का एक अनोखा रिश्ता बन गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ दोस्तों। वंदे मातरम।